Hey wonderful parents, welcome back to my channel Hema's Classroom. Today in this video we will learn about the correct order to learn phonics. So let's start. First of all we should teach our kids the sounds of each letter. सबसे पहले हमें बच्चे को हर एक लेटर की साउंड को इंट्रोड्यूस करना है. After this जब बच्चा साउंड्स में परफेक्ट हो जाता है, after we will do VC words. VC means vowel and consonant word. Like two letter words. For example, at, on, in, is, up, etc. जब बच्चे two letter words सीख जाते हैं, after this we will introduce them CVC words, three letter words. Consonant, vowel, consonant. For example, cat, pen, bin, cot, cup, etc. जब बच्चे थ्री लेटर वर्ड्स अच्छे से सीख जाते हैं, so after three letter words we should introduce them blending. Blending is very important for English language. For example, blending में क्या होता है, like we will take two letters, for example T and R. We will take TR. So जब हम इनको blend करेंगे तो ये बनेगा ट्रा. एंड दोनों लेटर्स की साउंड हमको बहुत अच्छे से सुनाई देती है, टी की भी एंड आर की भी. ट्र ट्र लाइक ट्री, ओके, एंड सो ऑन, लाइक बी एंड एल, ब्ल, ब्लैक, सी एल, क्ला, क्लाउड. सो आफ्टर ब्लेंडिंग वी शुड इंट्रोड्यूस दैम डाइग्राफ. अब डाइग्राफ एंड ब्लेंडिंग both are equal, both are same, but the little difference between them. What is the difference? In blending, जब भी हम two letters लेते हैं तो हमें दोनों letters की sound clear सुनाई देती है. Like हमने T and R लिया तो हमको इसमें clear सुनाई दे रहा है tr, 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 tree, right? So this is blending. And digraph में जब हम two letters लेते हैं, for example हमने S and H लिया, तो जब हम इन दोनों को join करेंगे तो हमारा बना SH, बट इसकी जो साउंड होती है वह एक न्यू साउंड बनती है, लाइक श, श, लाइक शिप, शीप. लाइक एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया C and H, दो लेटर्स लिए. अब हम ये इन दोनों को जब ब्लेंड ज्वाइन करेंगे तो एक न्यू साउंड आएगी, दैट इज च, लाइक चेयर, चीट, एक्सेट्रा, राइट? सो डाइग्राफ एंड ब्लेंडिंग में यही डिफरेंस है कि डाइग्राफ में दोनों लेटर्स के साउंड हमको क्लियर सुनाई देती है, एंड डाइग्राफ में, ब्लेंडिंग में हमको क्लियर सुनाई देती है, एंड डाइग्राफ में एक न्यू साउंड हम बनाते हैं दो लेटर्स को ज्वाइन करके. सो आफ्टर डाइग्राफ हम इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों को मैजिक ई. नाउ व्हाट इज मैजिक ई? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. जब भी हमें किसी वर्ड में एंड में ई आता है और उस ई की साउंड नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल What is this? Kite. बट इसमें ई की साउंड नहीं आ रही है, इसमें आई की साउंड आ रही है. तो मैजिक ई इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नॉटी है ये वर्ड. ये क्या करता है, जब भी एंड में आता है तो इससे पहले वाला जो भी वॉवल होता है ये अपनी साउंड को उसको दे देता है, लाइक वो साइलेंट हो जाता है और इस वॉवल को साउंड दे देता है. और ये जो वॉवल है वो अपनी साउंड नहीं बोलता, वो अपना नेम बोलता है. लाइक अगर हमने पहले लिखा KIT, किट, किट, बट जब हमने ई ऐड कर दिया, ये नॉटी ई आ गया, तो अब ई तो साइलेंट हो गया, बट आई की साउंड नहीं बोलेंगे, अब हम उसका नेम बोलेंगे, लाइक काइट, काइट. लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल. लाइक हमने लिखा, ये रीड करिए इसको, व्हाट इज दिस? कैन, बट अगर हम इसमें ई ऐड कर दें, दैट इज मैजिक ई, तो अब ये ई साइलेंट है और जो इसके पहले आया वॉवल है दैट इज ए, वो अपना नेम बोलेगा. तो इसको हम क्या रीड करेंगे? केन, केन. फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, MAN, मैन. बट अगर हमने ई ऐड कर दिया, मैजिक ई, तो अब इससे पहले वाला वॉवल जो ए है वो अपना नेम बोलेगा. तो ये क्या बोलेंगे इसको? मेन. क्या बोलेंगे? मेन. सो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो हमें बच्चों को इंट्रोड्यूस कराने चाहिए. So yeah, so this is the correct sequence to teach phonics.
अगर बच्चा इस सीक्वेंस में फोनिक्स सीखेगा तो आगे उसकी रीडिंग स्किल्स, वोकैबुलरी स्किल्स, राइटिंग स्किल्स बहुत इंप्रूव होंगी. सो ट्राई दीज ट्रिक्स एट योर होम, इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट. और ये बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत इजीली बच्चे इससे सीखते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं इसको सीखने के लिए. ओके